दोस्तों रेनो ने क्वाइटली नहीं ऑफिशियली बहुत बड़ा गेम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फ्रांस में हुए अपने स्ट्रेटेजी डे इवेंट पे रेनो ने ब्रिजर कंसेप्ट रिवील कर दिया था। बट रिवील से हटके ये गाड़ी फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाली और ये गाड़ी इंडिया की कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में तगड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि ये कोई रैंडम कंसेप्ट नहीं है। ये प्रीव्यू है उस अपकमिंग एसयूवी का जो रेनो काइगर के ऊपर जाके बैठे, यानी काइगर से प्रीमियम, काइगर से बड़ी फील और सेगमेंट सीधा ब्रेजा फेसलिफ्ट, नेक्सॉन फेसलिफ्ट, किया सोनेट हाइब्रिड वो ही वाला टारगेट करा जाने वाला। साथ ही साथ XUV 3XO CNG को मत भूलेगा, उस पे मैंने एक डिटेल वीडियो डाली, जाके देख। एंड गाइस उससे पहले मैंने नीचे मात्र 1700 रुपए में इलेक्ट्रिक कार पोर्टेबल प्रेशर वॉशर लिस्ट करा है, वो भी जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। और हाँ, फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा है कि हर रोज आप लोगों को नई गाड़ियों के बारे में डिटेल्स देते रहूंगा, वो भी एकदम एग्जैक्ट। तो आपके रिस्पॉन्स पे सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है। तो फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब पहली नजर में जो चीज शॉक करती है वो है इसका डिजाइन। आजकल सब लोग राउंडेड क्रॉसओवर बना रहे हैं, लेकिन रेनो ने सीधा प्रॉपर एसयूवी स्टांस दिया है। बॉक्सी शेप, अपराइट बॉडी, रगेड प्रोपोर्शंस, मतलब देखकर ऐसा फील आता है कि ये मॉल पार्किंग वाली एसयूवी नहीं है, रफ रोड्स एंड लग्जरी वाली मशीन है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। तो राम राम लिख दो, जब राम राम लिख दो, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट। सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी के डिजाइन प्रोफाइल के बारे में बात करें। फ्रंट साइड पर स्ट्रेट LED DRLs दिए गए हैं और बीच में इल्यूमिनेटेड रेनो लेटरिंग रखी गई है, जो काफी ज्यादा सही लग रही है। और देखने में ये कहीं ना कहीं आप लोगों को गाड़ी काफी सिमिलर लगेगी टू महिंद्रा विजन एस। हालांकि एक चीज ये भी सही है कि महिंद्रा विजन एस जो है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग चल रही है इंडिया में। एंड रेनो ब्रिजर की बात करें तो वो अभी थोड़ा सा डाउट, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी अभी किसी ने कैप्चर ना करी हो, ऑलरेडी रेनो जो है उसकी पूरी टेस्टिंग लगा रखी। रेनो लेटरिंग की वजह से रात को जैसे ही आप लोगों के सामने गाड़ी आएगी, आप लोग इसको पहचान जाओगे, क्योंकि ये इल्यूमिनेटेड है। ब्लैक्ड आउट ग्रिल, बोल्ड नोज और स्ट्रॉन्ग बोनेट रिजेस इसे काफी मस्कुलर लुक देते हैं। सही में फ्रंट में तो आप इसे मिनी डिफेंडर भी बोल सकते। बोनेट पर कंट्रास्टिंग ब्लैक फिनिश दी गई है जो रूफ से मैच करती है, यानी ड्यूल टोन लुक फैक्ट्री लेवल पर स्ट्रॉन्ग रखा गया है। नीचे बंपर में बड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट भी दिए गए ताकि विजुअल भी रगेड लगे और एसयूवी कैरेक्टर भी दिखे। अब आ जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर। रेनो ने काफी स्मार्ट काम किया है। 18 इंचेस अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, चंकी बॉडी क्लैडिंग दी गई है, स्क्वाड व्हील आर्चेस दिए गए हैं। मतलब टायर एरिया देख के ही टफ इमेज आती है कि ये गाड़ी आप लोग ऑफ रोडिंग पे भी ले जा सकते हो, एंड जब रोड पे चलेगी तो उस टाइम भी तगड़ी रोड प्रेजेंट 100% आने। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन फैक्टर, रेनो क्लेम कर रहा है कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm प्लस रहने वाली, यानी कि स्पीड ब्रेकर्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, खराब रोड्स पे ले जा सकते हो, विलेज रोड्स पे ले जा सकते हो, एंड ब्रोकन पैचेस वगैरह पे भी आप लोगों को पूरा 100/100 कॉन्फिडेंस रहेगा। रूफ रेल्स भी हैं, रियर डोर हैंडल सी पिलर में इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, जिससे साइड लुक क्लीनर और प्रीमियम लगता है। विंडो लाइन पीछे डी पिलर की तरफ से राइज करती है, जिससे थोड़ी डस्टर वाली DNA फील इसमें आपको जरूर आने वाली। बट याद रखिएगा, इसको डस्टर से नीचे रखा जाएगा। प्राइसिंग भी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के रियर साइड पे, जहां पे आपको सबसे डेंजरस हाईलाइट मिलने। तो यहां पे आपको मिलेगा टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील। और इंडिया में अगर एक गाड़ी को प्रॉपर एसयूवी लुक देना है, हालांकि हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, MG ग्लॉस्टर, MG मैजेस्टर, जिसका मैं कल रिव्यू करके आप देख सकते हो चैनल पे, स्कॉर्पियो एंड जैसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके पीछे टेल गेट पे नहीं आता है स्पेयर व्हील। बट फिर भी एक रगेड थार टाइप एसयूवी या रॉक्स टाइप एसयूवी दिखाने के लिए इस गाड़ी में भी आप लोगों को पीछे जो है एक स्पेयर व्हील पे ही एक पीछे ही टेल गेट पे माउंटेड स्पेयर व्हील मिलेगा। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इस गाड़ी में स्पेयर व्हील मिलेगा, जहां पे आजकल की डेट में कंपनियां कॉस्ट कटिंग करने के मामले में पंचर रिपेयर किट दे रही हैं, फिर उसके बाद कोई केमिकल्स दे रहे हैं। यहाँ पे रेनो जो है अपनी सब 4 कॉम्पैक्ट एसयूवी में आप लोगों को स्पेयर व्हील लगा के दे। अब आप सोच रहे होगे, जब से मैं इस गाड़ी को सब 4 कॉम्पैक्ट बोल रहा हूँ, सब 4 कॉम्पैक्ट बोल रहा हूँ, तो अगर इस गाड़ी में पीछे स्पेयर व्हील लग जाता है तो क्या यहाँ पे हमारी ये जो गाड़ी है सब 4 कॉम्पैक्ट से हट जाएगी? यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट मूव हिडन है। स्पेयर व्हील व्हीकल की लेंथ में काउंट नहीं होता है, मतलब रेनो गाड़ी को अंडर 4 मीटर रख सकती है और इंडिया में लोअर GST स्लैब का फायदा उठा सकती है, यानी कस्टमर को बड़ी एसयूवी वाला फील मिल जाएगा, कंपनी को टैक्स बेनिफिट और प्राइसिंग एग्रेसिव रखने का चांस। यही तो मास्टर स्ट्रोक है रेनो का। यहाँ पे रियर में आपको शार्प LED टेल लाइट्स का सेटअप मिल जाता है। साइड हिंज्ड टेल गेट भी दिया गया है, जो नॉर्मल हैचबैक टाइप ओपनिंग से ज्यादा एसयूवी फील देता है। और अब इस गाड़ी की एक प्रैक्टिकल साइड भी सुन लो। रेनो ब्रिजर में आप लोगों को 400 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस मिलने वाला। हालांकि कंपनी ने अभी ये क्लेम करा है कंसेप्ट में, बट अगर इसके आसपास भी प्रोडक्शन रेडी मॉडल में दिया जाता है तो ये सेगमेंट लीडिंग नंबर जरूर हो सकते। साथ ही साथ कंपनी बेस्ट इन क्लास इंटीरियर्स का भी दावा कर रहे हैं, एंड सिर्फ लुक्स में ही नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्पेस भी वो लोग क्लेम कर रहे हैं। हालांकि कैबिन अभी रिवील नहीं करा गया है पूरी तरीके से, बट अगर इस गाड़ी का व्हील बेस अच्छा रखा गया, हेडरूम और रियर कंफर्ट अच्छा रखा गया, तो 100% फैमिली बायर्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इस सेगमेंट में ऊंची गाड़ी में सिर्फ आपको बोलेरो मिलती है, जो कि एक प्रीमियम एसयूवी तो कहीं से नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस गाड़ी
गाड़ी का प्लेटफॉर्म, ये रेनो ब्रिजर रेनो के RGMP प्लेटफॉर्म पे बेस्ड, यही प्लेटफॉर्म इंडिया में जो डस्टर आ रही है उसके लिए भी यूज करा गया है। तो सिंपल सा मतलब है कि इस गाड़ी का जो बेस आर्किटेक्चर है वो काफी सीरियस है, कोई चीप एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। एंड हम लोगों ने भारत एनकैप में भी देख लिया कि रेनो डस्टर ने 5 स्टार स्कोर करे हैं और रेनो दावा भी करती है कि RGMP प्लेटफॉर्म पे जितनी भी गाड़ियां बेस्ड होंगी सारी की सारी 5 स्टार लेके आएंगी। साथ ही साथ रेनो ब्रिजर में आप लोगों को सेगमेंट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग शेल 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ESC ADAS टाइप पैकेज मिलेगा। तो यहाँ पे टाटा और महिंद्रा भी अब शायद अंदर ही अंदर डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे रेनो को दबाए। टाटा का हाल फिलहाल इस सेगमेंट में कोई गाड़ी लाने का प्लान नहीं है, बट महिंद्रा तो अपनी विजन एस को 2027 तक जरूर लॉन्च कर सकते। रेनो ब्रिजर में कंफर्ट का इतना ध्यान रखा गया है कि सस्पेंशन को भी स्पेशली इंडियन रोड्स के हिसाब से ट्यून करा जाए, यानी सिर्फ यूरोप में जो रोड्स आते हैं वो वाली स्मूथ ट्यूनिंग नहीं, इधर के हिसाब के गड्ढे, स्पीड ब्रेकर्स, विलेज रोड्स एंड पोर्ट होल टेस्ट भी पास करना पड़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसका इंजन। तो रेनो 1.2 लीटर के नए इंजन पे काम कर रही है। ये नया 1.2 लीटर MPFI इंजन होगा जो रेनो डस्टर के 1.3 लीटर इंजन का एक डेरिवेटिव है। रेनो डस्टर का 1.3 लीटर जो TGDI इंजन आता है उसके स्ट्रोक को कम करा गया है ताकि जो सीसी यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी जो है उसको 1200 सीसी के आसपास लाया जाए। और ये सिर्फ इसलिए करा जा रहा है ताकि इंडिया में आपको पता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो है वो GST 2.0 बेनिफिट या फिर टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे गाड़ी की जो लेंथ है वो 4 मीटर से छोटी है। इंजन डिस्प्लेसमेंट भी वहां पे 1.2 लीटर रखी गई है। और तीसरे सबसे बड़ा रीजन की कंपनी CNG की भी कहीं ना कहीं इसमें प्लेसमेंट चाहती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है 1.2 लीटर MPFI इंजन पे काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ रेनो ब्रिजर के लिए। बाद में और मॉडल्स में भी वो इंक्लूड करा जा सकता है। हाँ, इस गाड़ी में फ्यूचर CNG भी आएगा, हाइब्रिड सेटअप को भी फ्यूचर रेडी करा जा रहा है एंड EV पॉसिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग बनी। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी का प्राइस क्या होगा। रेनो ब्रिजर का जो प्राइस है वो 9 लाख रुपए रखा जाने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट में 9 लाख के इर्द गिर्द ही सारी की सारी गाड़ियां जो हमें देखने को मिलती हैं। बट चूंकि रेनो ब्रिजर एक बड़ी गाड़ी होगी, ब्रेजा से भी इसकी लेंथ लंबी होगी, नॉट लेंथ तो उतनी रहेगी बट हाँ हाइट विड्थ में लंबी होगी एंड और सारी स्पेसिफिकेशंस अलग अलग मिलेंगी। तो प्राइस 9 लाख रुपए आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है कंपेयर टू जब हम लोग देखते हैं कि 7, 7.5, 8 लाख के आसपास टाटा नेक्सॉन या सब 4 कॉम्पैक्ट की गाड़ियां स्टार्ट हो जाती। बट रियल सब 4 कॉम्पैक्ट SUV जो है वो रेनो ब्रिजर ही कहलाई जाएगी। ब्रेजा और ये सारी जो गाड़ियां कहीं ना कहीं साइज में थोड़ी छोटी, SUV बुलाने लायक तो नहीं। मिड वेरिएंट्स 11 से 12 लाख रुपए एंड जो टॉप एंड वेरिएंट्स होंगे वो 14 लाख रुपए रखें। बात करते हैं कि अगर आप कौन सी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे एंड किसके लिए रुकना चाहिए, तो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट, टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट, महिंद्रा XUV 3XO, किया सोनेट हाइब्रिड, Hyundai Venue, स्कोडा काइलिन। अगर ऐसी गाड़ियों को आप लेने का प्लान कर रहे थे तो आपको डेफिनेटली रुकना चाहिए, क्योंकि रेनो ब्रिजर आने वाली है। एंड हाँ, सबसे बड़ा कंपटीशन महिंद्रा की विजन है। और बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए बोलूं, अगर प्रोडक्शन मॉडल कंसेप्ट इस गाड़ी से 70% भी मेल खाया तो रेनो तगड़ी कमबैक कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है सब 4 कॉम्पैक्ट वाला 10 लाख से नीचे का जो सेगमेंट है बहुत हॉट सेगमेंट है। यहाँ पे कस्टमर्स पैसा खर्च करते हैं। ऑलरेडी 40 से 50 हजार जो गाड़ियां हैं एक्यूमुलेटिव सारी की सारी सेल्स होती, क्योंकि अब इंडिया में सिर्फ माइलेज नहीं देखी जाती, रोड प्रेजेंस एंड एटीट्यूड भी देखा जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल बन के आता है कि रेनो ब्रिजर क्या थार लाइट बन पाएगी या ब्रेजा फेसलिफ्ट वाले जो यूजर्स हैं वो जा पाएंगे यहाँ पे। आज की वीडियो में आप लोगों को मेरे को यही डिटेल देनी थी। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा। मिलेगा आपका भाई हर्ष आपसे।